वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 13.1 यानी चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इसका हम डिस्कशन आज करेंगे कि कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो चैप्टर 13 में आपकी दी हुई है उस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कुछ इसके बात करते हैं टॉपिक्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीड फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम नीडेड बाय मोहन और द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द जॉब। वी नीड स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, देखो हम यहाँ पर बात करने चाह रहे हैं कि वेरिएशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स को इनडायरेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम डायरेक्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct proportion if when the value of x increase or decrease, then the value of y increase or decrease in such a way that the ratio x y remains constant। यहाँ पर बताई गई है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है उसमें बताई ये गई है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हो, ठीक है, कितनी क्वांटिटीज़? दो क्वांटिटीज़ x और y। देखो यहाँ पर जो है बताई गई है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हो, x हो और y हो, ठीक है, x और y दो क्वांटिटीज़ हो, तो कैसे पता चलेगा हमें पहले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में? क्वेश्चन अगर दिया हुआ आपके पास रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कोई जो वेरिएशन है डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है? इसी को पता करने के लिए पहले हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जैसा लिखा है, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन वेयर इन द वैल्यू x इंक्रीज। अगर हमको पता x जो है, x जो क्वांटिटीज़ है, या तो वह इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। उसी तरह से y की जो वैल्यू है वह भी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। इन सच इन द वे दैट द रेशियो एक्स वाई रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। मान लिया जाए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर एक आम है, एक मैंगोज़ है, एक मैंगोज़ का जो रेट अगर 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो 2 मैंगोज़ का कितना होगा? 10 होगा। 3 मैंगो का कितना होगा? 15 होगा। 4 का कितना होगा? 20 होगा। तो एक रेशियो पता चल रहा है ना कि देखो, अगर जो है हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो है बढ़ रही है तो उसका रेट भी बढ़ रही है, क्या पता चल रहा है ना? तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये एक रेशियो होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है आपको, देख रहे हैं, व्हेन x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी हैव। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो होता है वो टर्म इस तरह से होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके लेकिन बुक में जो है दो ही क्वांटिटीज़ मिलेगा। इसी फार्मूला का बार बार यूज करना है आपको, ठीक है, समझ में आ रही है बात को? इसी फार्मूला का आपको बार बार यूज करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, अब हम अगर बात करते हैं, ठीक है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1, क्या होगा ना? तो यही फार्मूला इस एक्सरसाइज में हमें बार बार यूज किया जाएगा और इसी से हम लोगों को समझना भी है, ठीक है। तो आपने देख लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हमने बताया। इनडायरेक्ट का हम नेक्स्ट जो है क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वह आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन टू
स्टेशन अप टू 4 आवर्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं तो गाड़ी को पार्किंग करते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कि गाड़ी को पार्किंग करने का है, तो चार यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा 4 आवर्स वहाँ पार्किंग करते हैं, तो उसका चार्जेस कितना हमें पे करना पड़ रहा है, 60 रुपीज़, ठीक है। बुक रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, सोल्यूशन करते समय। 8 आवर्स जब रख रहे हैं तो 100 रुपीज़, 12 आवर्स जब वहाँ पार्किंग कर रहे हैं तो 140, एंड 24 आवर्स कर रहे हैं तो 180। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब आपको यहाँ पर बताना ये है, ठीक है, कि जो आपको क्वांटिटीज़ दिया हुआ है 4 आवर्स में 60 रुपीज़, 8 आवर्स में 10 रुपीज़, तो क्या ये जो दी हुई क्वेश्चंस है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बताता है या नहीं, आपको चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था हमने कि जब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ती है, ठीक है, तो आपका कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने बताया था ना, जैसे 4 आवर्स कितना होना चाहिए, 4 आवर्स में कितना 60 है, तो 8 आवर्स में कितना होना चाहिए 120, 12 आवर्स में कितना होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बताना है कि क्या यह दिया हुआ जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलते हैं इसका हम आंसर की ओर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, वी हैव द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड एंड द पार्किंग चार्ज, ठीक है। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, हमने भी बताया था ना कि क्वांटिटीज किस तरह से रहेगा, x1 अपॉन y1 बताया था ना। तो x1 यहाँ पर कितना दिया हुआ था, देखिए हम बताना चाहते हैं पहला टाइम है ना, तो x1 की वैल्यू कितना था 4 आवर्स ना, 4 हो गया। y1 का वैल्यू कितनी थी, तो y1 की वैल्यू आप देखते हैं कि कितना था आपका 60 था, 60 हो गया। तो क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था ना कि प्रोपोर्शन बताएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में कि 4 अपॉन 60, तो जब कैंसिल किया गया इसको, ठीक है, कैंसिल किया जाएगा इसको, कितना हो जाएगा 15 होगा ना, 15 4 जा 60, 110, तो 1/15 पहला। उसी तरह से सेकेंड को चेक करते हैं, तो 24 5 जा 100, ठीक है, और 2 यानी 2/25। उसी तरह से इसका भी हो गया 35 एंड 3, इसका कितना हो गया 15 हो गया एंड 2 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है क्या, नहीं ना है। आप यहाँ पर जब भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि पहला मेरा जो वैल्यू आया 1/15, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 2/25, नॉट इज इक्वल टू 3/35, नॉट इज इक्वल टू 2/50। देखो एक रेशियो नहीं आया इसका, डायरेक्ट में है ही नहीं, क्या है, क्या नहीं ना है, तो यही बताना है आपको था इसमें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सबका रेशियो एक समान नहीं है, हेंस द गिवन क्वांटिटीज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन 1 था उसकी क्वांटिटीज जो दी हुई थी वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज prepared by mixing in the 1 part of the red pigments with 8 parts of the base. In the following table, find the parts of the base that need to be added. आपको इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि एक मिक्सर हमें तैयार करना, पेंट तैयार करना है, जिसमें कि आपकी पार्ट 1 में, ठीक है, उसमें क्वांटिटीज़ दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट, पार्ट्स 1 में कितना 8 है, 4 है, 7 है, 12 है, 20 है। पार्ट्स ऑफ द बेस में कितना है, ओनली कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ये फिल करना है, जो बचा हुआ स्पेस है
उसमें फिल करना है। तो हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि हमारा ये क्या है, ये जो है x1 है ना, ये क्या है x2 है, ये क्या है x3 है, ये क्या है x4 है, ये क्या है x5, ये y1 y2 y3, इस तरह से हम लेट कर सकते हैं ना, तभी ना हमको पता चलेगा। तो देखो हमने भी बताया था अभी जस्ट कि करना क्या है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम इसके आंसर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेट द नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। देखो इसको जो है अभी हमने जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये वाला जो है, यहाँ पर ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया और डी कर दिया गया है, लेट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर चलेंगे। तो हमने क्वेश्चन बताया था, जैसा कि लेट हमने ए बी सी डी लेट कर लिया है। तो जैसा कि फर्स्ट में क्या था, आपने देखा कि फर्स्ट में हमारे पास जो दिखा हुआ था क्वेश्चन में क्या था, 1/8 है ना, पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल 1, द पार्ट्स ऑफ द बेस कितना 8 है। तो हमने भी जो क्वेश्चन बताए थे उसमें लागू करने के लिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हमने भी बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि x1 की हमारी वैल्यू कितनी थी 1 थी, y1 की वैल्यू कितनी थी 8 है, एंड x2 की वैल्यू कितना था 4 था, y2 का वैल्यू नहीं था। तो उसने हमने क्या लेट किया, ये लेट किया था ना, ये हमने उसे लेट किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल आप देख पा रहे हैं कि आपका जो क्या हो गया 1/8 इज इक्वल टू 4/a हो गया। हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, याद होगा हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू ए कितना हो गया, a हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा ना। तो आप वही देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि 1/8 इज इक्वल टू 4/a इज इक्वल टू 32। अब उसी तरह से b की बात करते हैं। तो b में क्या था, तो b में जो था आपका वैल्यू, तो देखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसे रहेगा x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो इस तरह का अगर हो तो देखो पहले क्या करना है, ये दोनों में होगा, उसके बाद क्या होगा इसमें चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा इसमें चले जाएंगे, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो वहीं अभी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा। तो देखो ये रहा ये बना, ठीक है। तो 1/8 इज इक्वल टू 7/b, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना हो गया 56। सेम 1/8 इज इक्वल टू 12/c, ठीक है। तो कितना हो गया c इज इक्वल टू कितना होगा 8 इंटू 12 यानी 96, जो कि आप देख पा रहे हैं 96 इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 96 आ गया। सेम वही बात करेंगे 1/8 इज इक्वल टू 20/d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 160 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो तो हम आसानी से जो है यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द बेस आर 1/8 4 32, जब पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट हो रहा है 7, तो पार्ट्स ऑफ द बेस 56,
तो इस तरह से टेबल को हमने फिल किया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम चलते हैं थर्ड की ओर। इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 25 ml ऑफ द बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। अब इसमें ये बातें की गई है कि क्वेश्चन 2 से ही लिया गया है। कह रहा है इसमें कि जो वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट, एक पार्ट जो है रेड पिगमेंट डाला जा रहा है, तो उससे रिक्वायर्ड कितना हो रहा है 25 ml ऑफ द बेस हो रहा है। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ, जब उसमें जो है 1800 रेड पिगमेंट मिक्स किया जा रहा है तो बेस कितना फॉर्मेशन होगा। तो वेरी इजी है इसे बताना। पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं, देख लीजिए आप। लेट द रिक्वायर्ड भी पिगमेंट भी एक्स पार्ट, हमने मान लिया कि वह पिगमेंट कितना है, एक्स पार्ट है ना। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। ठीक है, एक पार्ट जब रेड पिगमेंट है तो उसमें रिक्वायर कितना हो रहा है 75 ml हो रहा है ना, कितना 75 ml। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, हम एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं, पेन और पेंसिल की अगर बात आती है या पेन एंड बुक की बात आती है, तो कभी भी जैसे अगर यहाँ मैं लिख रहे हैं पेन, ठीक है, और नीचे बुक, तो इक्वल टू होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, पेन ही होगा और नीचे क्या होगा, बुक होगा। ठीक है, यानी सेम क्वांटिटीज लिखी जाती है। तो वही हमने बताया आपको अभी। ठीक है, कि लेट द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट भी एक्स, मान लिया कि रेड पिगमेंट क्या है, एक्स पार्ट्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो रेड पिगमेंट कितना था और उसमें पार्ट कितना था, वन पार्ट था, वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। तो जब हमने बताया भी कि वन पार्ट जब था, ठीक है, वन पार्ट जब था तो उसमें कितना एक्स रेड पिगमेंट तैयार हो, जब 75 ml उसमें डाला जा रहा है तो कितना फॉर्मेशन बताया 1800 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है हमने बताया था आपको, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो x इंटू 75 इक्वल टू कितना हो गया, ये होगा, हमें x फाइंड करना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1800 बाई 75, तो कैंसिल हो रहा है 24 से ये, तो कितना हो गया इसका, आप देख पा रहे हैं 24 पार्ट्स हो रहा है ना। तो हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 24 पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ए मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? ये बताया गया क्वेश्चंस में। ठीक है, कि एक मशीन है, वह मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का है, वह जो है 840 बोटल्स जो है 6 घंटे में फिल करता है, यानी 6 आवर्स में वह जो है 840 बोटल्स को भर देता है। ठीक है, तो वह जो है 5 आवर्स में कितने बोटल्स को फिल कर सकता है, यही क्वेश्चंस में बताई गई है। जो है याद होगा, चलते हैं, इसका फार्मूला आपको याद ही होगा, उसी फार्मूला का यूज करते हुए हम यो है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द बोटल्स बी एक्स, हमने मान लिया कि बोटल्स क्या है एक्स हो। ठीक है, तो देयरफॉर देखो हम यहाँ पर क्या किए हैं, देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ बोटल्स, जितने भी बोटल्स थे इसमें फिल करेंगे, टाइम इन आवर्स, जितना भी टाइम वहाँ पर शो किया जा रहा है क्वेश्चंस में हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया था, आप देख पा रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था,
फर्स्ट में दिख रहा है कि वह 6 घंटे में जो है 840 बोतल फिल कर रहा है। इसमें 3 क्वांटिटीज़ आपको तो शो किया जा रहा है। क्या क्या 3 क्वांटिटीज़ है? एक नंबर ऑफ बोतल शो किया जा रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है एक 6 आवर्स है, और यहाँ भी क्या आपको दिख रहा है 5 आवर्स है ना। यानी 3 क्वांटिटीज़ है, तो 4 क्वांटिटीज़ जो है आसानी से हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चंस में हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ बोतल कितना था, तो सिर्फ इस क्वेश्चन में बोतल की क्वांटिटीज एक ही शो कर रहा था 840। तो 840 हमने नोट डाउन यहाँ कर दिया। लीड किया क्या, एक्स किया। टाइम इन आवर्स, जब 6 घंटे में कितना फिल कर रहा था उसने 840 बोतल। तो 5 घंटे में फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो 5 आवर्स में अगर फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हमें पता नहीं थी, तो वही तो एक समय फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंस द 2 क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अभी किस प्रोपोर्शन में है? डायरेक्टली में है, तो इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 840 अपॉन x इज इक्वल टू 6/5 है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 6x हो गया इज इक्वल टू 5 इंटू 840 होगा ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5 इंटू 840 अपॉन 6, ठीक है। तो देखिए कैंसिल हो रहा है, 140 से कैंसिल होती है, हो रही है ना। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 140, 5 इंटू 140, ठीक है। तो कितना हो गया 700 हो गया ये, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 6 एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 840, तो x इज इक्वल टू 700। ये आंसर आपका फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हम चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times at items in length of 5 centimeter in the show in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? 1 minute। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन से हमको ये बतानी है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 50,000 टाइम्स है ना, 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ, उसके बाद 20,000 टाइम्स, तो आपका लेंथ फाइंड करना है। 3 क्वांटिटीज़ में दी हुई है, तो 4th क्वांटिटीज़ हम आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो लेट द एक्चुअल लेंथ भी x सेंटीमीटर, मान लिया कि इसका एक्चुअल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि उसे अब क्वेश्चंस ये डायग्राम बनाना ये डायग्राम इम्पोर्टेंस है, ये डायग्राम बनाना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। ये डायग्राम इम्पोर्टेंस है, इसे आपको फॉर्मेशन करना ही है, ठीक है। तो हम जहाँ पर देख पा रहे हैं इनलार्जमेंट ऑन लेंथ, तो कॉलम हमने तैयार किया। हमने देख रहे थे कि वह बैक्टीरिया जो था 50,000 टाइम्स में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रही थी, तो लिख लिए लार्जमेंट में और लेंथ में। और 20,000 टाइम्स में कितना लेंथ हो रहा था, तो इसको बारे में हमको पता नहीं है, तो यही तो हमको फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो चलिए इसको आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y कितना हो गया
20,000 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रही है, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 5/2 इज इक्वल टू 5/x। क्या, तो 5 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/5। ठीक है, तो कितनी हो गई है, कैंसिल हो गई ना यहाँ से, यानी 2। कितने आ गए आपके पास, 2। तो यही चीज़ों को बताया यहाँ पर गया है। ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 5/सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट की गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर बता दिया था कि वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, सिंस 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तभी हमने बताया था कि किस तरह से 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर भी सॉल्यूशन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 6। इन ए मॉडल ऑफ द शिप द मॉस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, विल द, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जैसा एक मॉडल तैयार किया हुआ शिप का, उसकी हाइट जो है 9 सेंटीमीटर का है। विल द मॉस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाइट। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अब मॉडल शिप का हमें हाइट बतानी है, तो चलते हैं हम इसका क्वेश्चन आंसर की ओर। लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x मीटर। मान लिया गया है कि मॉडल जो है शिप का क्या है, x है। तो देखो यहाँ पर साफ बातें बताई गई थी लेंथ ऑफ शिप में कि हाइट ऑफ द मास्ट, देखो मास्ट का जो है हाइट 9 सेंटीमीटर था, तो शिप का जो लेंथ था 12 मीटर का था। ठीक है, और तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए, हम यहाँ पर क्वेश्चन को आपका आंसर फाइंड कर दे रहे हैं। सिंस दैट 2 क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो आपको हमने बताया ही था कि कैसे इसको सोल्यूशन करनी है। देखो 9/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/28। ठीक है, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12x इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू 28 है ना। तो x इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन 12 हो गया। ठीक है, कैंसिल होती है ना कि नहीं होती है, होती है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21 आ गई ना। ठीक है, तो 12x, तो इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 7। सपोज 2 kg ऑफ शुगर contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in? कह रहा है कि 2 kg में शुगर का जो संख्या है उसमें 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल्स है। तो कुछ ऑप्शन 1 में 5 kg में कितना होगा और 1.2 kg में कितना क्रिस्टल्स होगा, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो वेरी इजी है, अभी क्वेश्चन को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेट बी x नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल नीडेड x। ठीक है, तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स जब बताया गया था क्वेश्चंस में 2 kg चीनी थी। कितनी चीनी है, 2 kg। देखो लिखा हुआ है 2 kg। ठीक है, आप यहाँ पर देख 2 kg जब शुगर थी, ठीक है, तो क्रिस्टल कितने बन रहे थे, 9 into 10 to the power 6। ठीक है, तो 5 kg में कितना बनेगा और 1.2 kg में कितना बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हम बताने जा रहे हैं। तो 2 kg तो दिया हुआ था, तो 5 kg का हमें फाइंड करना था। 2 kg में कितना क्रिस्टल्स बन रही थी, तो 2
केजी में क्रिस्टल भर रही थी 9 इंटू 10⁶, तो 5 केजी में कितना बनेगा? वेरी इजी है। तो 2 केजी में ये बन रहा था ना, तो 5 केजी में कितना बनेंगे? तो मान लिया गया कि x, तो सिंस टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बताएंगे। तो देखो क्या करनी है, जैसा कि क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2x, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶, यही था ना, ठीक है। तो x हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶, अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। जब कैंसिल किया जाएगा हमारा यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इसको 4.5 से कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया x की वैल्यू 5 इंटू 4.5 इंटू 10⁶, क्या आ गई ना। तो जब हम देखिए फिर से लिखकर हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। x की जो वैल्यू आई थी 5 इंटू 4.5 इंटू 10⁶, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते तो हमारा कितना आ रहा है, x की वैल्यू 22.5 इंटू 10⁶ आ रहा है ना। आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक और है, आप एक्सपोनेंट्स पावर में बताई गई है, इसको इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2.25 इंटू 10 इंटू 10⁶, है कि नहीं? वही ना है, यही लिखा हुआ है 22.5। इतना का जब हम मैचिंग करते हैं तो हमारी जो लिखा हुआ वैल्यू जो है 22.5 ही है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकल फॉर्म में छोटा लिखा जाता है, इसीलिए ऐसा हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ और क्या, (2.25 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁶ थी, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए एक पावर यहाँ पर इंक्रीज हो गई ना, अब क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। Hence the required number of the sugar crystals is equal to 2.25 into 10⁻7, ठीक है। नेक्स्ट बी में चलते हैं, ऑप्शन 2 में नंबर ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स। देखो अब कितना का फाइंड करना है, 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, तो सेम वही प्रोसेस को अपनाना है इसमें, ठीक है। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, और तो बाई हमें फाइंड, तो बाई इक्वल टू हो गया। तो देखो यहाँ कैंसिल भी हो रही है, यहाँ कैंसिल कितना हो रहा है 6, सॉरी यहाँ पर जो कैंसिल हमारा हो रहा है और 0.6 से हो रहा है ना, 0.6, 1.2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो आंसर आ गया y इक्वल टू जो हो गया 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁶, ठीक है। तो कितने आ गए 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स हो गया ये, ठीक है। तो हिंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द शुगर क्रिस्टल इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। रेशमी हैज द रोड मैप विथ a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives of the route of 72 kilometer. What will be her distance covered in the map? जैसा कि क्वेश्चन बताई गई है इसमें कि रेशमी जो है वो एक रोड मैप विथ स्केल ऑफ, उसने एक स्केल रोड मैप ने का रेडी किया है जिसमें 1 सेंटीमीटर को उसने कितना कर रहा है 18 किलोमीटर माप रहा है,
ठीक है। तो 72 किलोमीटर में उसका स्केल का मैप क्या होगा कन्वर्ट करने पे, ठीक है। तो चलते हैं इसके हम आंसर की ओर। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। तो देखो हमने भी बताया था जस्ट, ठीक है, कि 18 किलोमीटर को उसने कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर लिया था। तो 72 किलोमीटर में वो कितना लिया, x लिया। तो हमें x फाइंड करनी है, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू 18/72। तो 18x हो गया ना, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 18x इक्वल टू कितना हो गया, 72। तो x में फाइंड करना है, तो 72/18 तो कैंसिल हो गया, 18 4 जा 72, ठीक है। तो हमारा कितना 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए 5 मीटर and 60 centimeter high vertical pole cast at the side of 3 meter 20 centimeter long. Find the same time the length of the shadow cast by an other pole 10 meter 50 centimeter high. देखो इसमें बताया गया है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल जो है उसका शैडो कितना बन रहा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रहा है। तो बताना वही है कि इस वर्टिकल पोल जो है, जैसे कि, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द शैडो बी x। शैडो है, लेंथ हाइट ऑफ द पोल है, लेंथ ऑफ द शैडो है। इसमें जैसे बताया गया था कि पोल की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हो रही थी, तो उस समय शैडो जो था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की बन रही थी। जब बताया गया है पोल की हाइट जो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाती है, तो शैडो की लेंथ क्या होगी तो हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5.60 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 10.50 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम इसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं 5.60 अपॉन 10.50 इज इक्वल टू 3.20 अपॉन x, ठीक है। तो देखो डेसिमल टू डेसिमल प्लेस से क्या हो गया, कैंसिल हो गई ना। तो आपके पास तो वैल्यू हो गया और 0 से 0 भी कैंसिल हो गया ना, बच गया क्या 56 अपॉन 105 इज इक्वल टू 320 अपॉन 10x। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 56 क्या हमने बताया था अभी, 56 अपॉन 105 इज इक्वल टू 320 अपॉन 10x। चाहे तो x 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी एक बार मिसिंग हुआ है, यहाँ पर 100 होगा, क्योंकि देखिए प्लेस यहाँ था डेसिमल ना, तो 1 10 100 प्लेस पे जा रही थी, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 56 इंटू 100x इज इक्वल टू 105 इंटू 320 हो गया यहाँ, ठीक है। तो जब
आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 मीटर। कितनी आ रही है? 6 मीटर। आप डेसिमल को यहाँ से हटा सकते हैं, अभी हमने बताया था ना यहाँ पे, ठीक है, कि भाई डेसिमल टू डेसिमल यहाँ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर भी बताना चाहते हैं हम। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 320 इंटू 1050 अपॉन 560, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, इनटू इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। ये कितनी से हो गई? 5 से कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 16 से हो गया। ये 16 से हो गया, ठीक है। ये 21 से हो गया, इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आ रहे हैं पूरा टोटल्स, और कितनी क्या आ रही है? 6 मीटर का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 6 मीटर से। आप यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 2 का भी यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो इसका भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आ रहा है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। A loaded truck travel 14 km in 25 minutes. If the speed remains in the same, how are content travel in 5 hours? कह रहा है कि जो ट्रक है 25 मीटर में जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है, तो वह 5 आवर्स में कितने चलेंगे, ठीक है। इसी का आप जैसा कि देख पाए, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस वे x किलोमीटर। 25 मीटर में वो कितना चल रहा था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। 25 में जो है 25 मिनट में कितना चल रहा था? 14 किलोमीटर। तो 5 आवर्स में कितना चलेगा? तो देखो मिनट में था, तो मिनट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो 300 मिनट में क्या x किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो इसको देखो डायरेक्ट, सिंस टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 14 अपॉन x इज इक्वल टू 25 अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 25x इज इक्वल टू हो गया 14 इंटू 300, तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 12 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हमारी वैल्यू जो आ गई 14 इंटू 12। तो देखते हैं कि 168 किलोमीटर, ठीक है। वह जो है 5 आवर्स में जो है 168 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।